जब इसको बुलाया गया एसपी साहब ने कहा जी आप बताएं लाशें किधर हैं। इसने कहा कि मैं सिगरेट पी लूं फिर मैं आपको सारी बात बताऊं। इसने वहाँ पे 2 सिगरेट पी। पुलिस इसमें कहती है कि इस बंदे से जब हमने बातचीत करना शुरू किया है ये शुरू ही गालियों से हुआ। अपनी बेटी और बेगम को इसने गालियां निकाली और फिर इसने बताया मैंने 2 गोलियां मारी हैं, 2 गोलियां उसको, 2 गोलियां बेटी को मारी भी पेट पे है। 302 अभी तक नहीं लगी इस केस में। जो इसको अरेस्ट किया गया है वो तहमीना को धमकियां देने के चक्कर में पर्चा हुआ है इस पे। कुछ पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि जी इसको कुशन मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, साबिक डीएसपी इन्वेस्टिगेशन उस्मान हैदर गुज्जर उन्होंने जब अपनी अहलिया और बेटी का कत्ल का एतराफ़ किया है और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा शक व शुबहात सामने आ रहे थे जो कि मकतूला की बहन तहमीना शौकत और उनके भाई इफ्तिखार अहमद और उनके वकील की जानिब से आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और पुलिस के नारवा सलूक के हवाले से जो है अहम इंकशाफात करने थे। लेकिन कहा जाता है कि जैसे ही उनके वकील यहाँ पर आते हैं और उन्होंने कहा कि फैमिली के साथ राबता नहीं हो रहा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई है। मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर उज़ैर चौधरी साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, क्या वजह है आज बड़े अहम इंकशाफात होने थे, कौन से इंकशाफात होने थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल क्यों? थैंक यू फॉर हैविंग मी जैन। सबसे पहले तो जैन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सब कुछ था और उनको पता था कि मीडिया आएगा इस मामले में। बड़ी हाइप है इस मामले की सोशल मीडिया पे, ओवरऑल सारे हर जगह पे। प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी मकतूला की बहन जिसने बड़ा की रोल प्ले किया है इस बंदे को गिरफ्तार करवाने में। ये बंदा काफ़ी हद तक ड्रैग कर चुका था केस। बड़े मामला जो है इनके ख़राब होने थे। ये जब मुझे अच्छी तरह याद है जब ये खबर शुरू हुई थी तो ये इन्वेस्टिगेशन विंग में जाके बैठा रहता था और जाके बताता होता था अफसरों को कि जी मीडिया मेरा ट्रायल कर रहा है, मीडिया को रोकें, मीडिया को ऐसे करें। इसकी बहन ने इसका पीछा नहीं छोड़ा था। जो मकतूला थी उसकी बहन ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। तहमीना जो है वो इस केस में जुड़ी रही है और अगर मैं कहूँ कि तहमीना की वजह से गिरफ्तार हुआ तो ये गलत नहीं है। तहमीना ही पीछे पड़ी रही, तहमीना मीडिया को अप्रोच करती रही, तहमीना ने वज़ीर आला को ख़त भी लिखे कि जी इसको इसके साथ इन्वेस्टिगेशन कीजिए। आज उसने ओवरऑल जो पुलिस का, क्योंकि 302 नहीं लगी अभी तक इस केस में, कत्ल की दफ़ा शामिल नहीं हुई। जो इसको अरेस्ट किया गया है वो इस तहमीना को धमकियां देने के चक्कर में गिरफ्तार पर्चा हुआ है इस पे। अच्छा, ये जो पर्चा तहमीना को धमकियां देने के हवाले से, अहले खाना को जो धमकियां दी हैं उस पे इसको पर्चा हुआ है और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन भी ये बात कर चुके थे, हमने गिरफ्तारी इसकी उस केस में डाली है। आज ये कैंट कचहरी में भी पेश हुआ है। आज इसका 4 रोज़ का मजीद रिमांड भी इन्होंने दे दिया है पुलिस ने। 302 अभी तक नहीं लगी इस केस में। उस हवाले से मेरा ख्याल है कि तहमीना आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी अपने वकील के हमरा, लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुंची और कहा यह जा रहा है कि इसको ऊपर लेवल से या थोड़े से आप कह लें कि अच्छे लोगों की तरफ से कहा गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वजह से नहीं हुई। बिग ब्रदर तो नहीं कहेंगे, बिग ब्रदर तक तो ये मामला नहीं गया, लेकिन पुलिस के ही कुछ आला अफसरान हैं जिन्होंने कहा कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, भी रुक जाएँ। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है निगोशिएशंस चल रही हैं इनकी अभी तक पुलिस से कि जी आप 302 लगाएं, इसको कत्ल में नामजद करें। पुलिस ने आला कत्ल भी इससे बरामद नहीं किया। आज की जो अपडेट ताज़ा आई है वो ये आई है कि पुलिस ने इस केस में 2 मजीद बंदों को हिरासत में लिया। एक इसका खानसामा और एक इसका दोस्त है। इसने क्या किया था, जब कत्ल हुआ था तो कत्ल के बाद इसने अपनी बेटी और बेगम का फ़ोन एक खानसामा को दिया और एक इसने दिया उसको अपने दोस्त को। दोस्त जो है इसकी बेगम का फ़ोन लेके गालबन किसी मार्केट में चला गया, लिबर्टी मार्केट में, और जो इसका खानसामा था वो इसका फ़ोन लेके किसी दूसरी साइड पे चला गया। बेसिकली इसने करना था ड्रैग, क्योंकि जब इसने बताया कि जी दोनों अगवा हो चुकी हुई हैं तो पुलिस ज़ाहिर बात है सीडीआर निकलवाती है, लोकेशन चेक करती है, तो लोकेशन में ये साबित हो जाए किसी तरह कि जी दोनों अलग अलग निकली थी। वो एक चीज़ सामने आई है। मामलात अभी तक नज़र नहीं आ रहा कि इस पर 302 लग रही है। कहा यह भी जा रहा है, बड़े हमारे सीनियर लोग हैं, क्राइम रिपोर्टर्स हैं, वो ये कह रहे हैं, कुछ पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि जी इसको कुशन मिल जाएगा। अच्छा, डीआईजी ये बात वाज़े तौर पर कह चुके हैं कुशन नहीं मिलेगा, हम इसको सजाएं दिलवाएंगे, लेकिन अभी तक 302 ना लगना समझ से बाहर है। इतने दिन हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज में इंकशाफात क्या क्या होने, उसमें अभी तक तो सारी जो है ना वो अफवाहें ही हैं कि कैसे गिरफ्तार हुआ, कैसे हुआ। पुलिस ने हमें जो बताया हम उस बात पे ही यकीन कर रहे हैं, या जो हमारे ज़राए हैं उन पे। तहमीना अगर आ जाती तो तहमीना ने डे 1 से एंड तक सारी चीज़ें बतानी थी कि क्या क्या हुआ, क्या क्या करता रहा, वजूहात क्या थी असल। देखिए पुलिस भी अभी तक यही कह रही है गैरत के नाम पर नहीं लग रहा, और दूसरा पुलिस कह रही है कि जी नहीं इसने इस वजह से कत्ल किया है, बेटी को इस वजह से कत्ल किया। तहमीना ने जो बात बतानी थी वो ऑब्वियसली वो फैक्ट्स पे थी, वो फैमिली के मुंह से निकलनी थी, और फैमिली के मुंह से जो बात निकलती है वो वैल्यू रखती है। हमारे जो सोर्सेज ने बताया था कि तहमीना शौकत ने एक एप्लीकेशन दी पहले बरकी थाने में,
वो नहीं उसकी सुनवाई नहीं होने के बाद फिर वो आईजी ऑफिस में एप्लीकेशन जाती है, फिर वो रुजू करती हैं लाहौर हाई कोर्ट से। देन इस केस के ऊपर जो है वो पैरामीटर्स को मज़ीद बेहतर तरीके से किया जाता है। सर इसमें इसने ये बात बिल्कुल ठीक है, इसने पुलिस से जब रब्ता किया, पुलिस ने इसको लिफ्ट नहीं कराई। ऑब्वियसली वो सिटिंग डीएसपी था और इन्वेस्टिगेशन विंग का था, और प्रमोट हो जाना था एसपी। रिसेंटली उसने प्रमोट भी होना था। दूसरा, आपको मैं अपनी बात बताऊं, जब ये खबर आई मैंने एक दो पुलिस वालों से रब्ता किया, उन्होंने मुझे मना किया। उन्होंने कहा भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनका फैमिली मैटर है, फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, नाराज़ होके गई हैं, छोड़ें, फारग कराएं। ये इसने, और ये खाली वो थोड़ी कह रहे हैं, ये तो उनका प्रेशर था इस पे, पुलिस वालों का प्रेशर था जिसकी वजह से वो ये बात कर रहे थे। बहरहाल समीना की सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर उसने आला अदलिया का दरवाज़ा खड़काया, वो उसने सीएम तक को लेटर लिखा, फिर सीएम ने इस पे इनिशिएटिव लिया। उन्होंने आईजी से कहा, आईजी ने फिर इसको कहा कि भाईजान मुझे सारा मैटर चाहिए, और उसमें फिर की रोल प्ले किया एसपी मॉल टाउन ने। एसपी मॉल टाउन अयाज साहब की इसमें बड़ी मैं कहता हूँ चीज़ें हैं जिनमें उन्होंने किया। फिर जो एसएचओ हैं सर, उन्होंने बड़ा काम किया इसमें। वो रात के टाइम गए हैं, रात के टाइम उन्होंने बॉडीज़ ढूंढी हैं, और फिर जब उससे तफ्तीश हुई है, वो भी बड़ा ड्रामाई अंदाज़ है कि तफ्तीश जब इसको बुलाया गया है तो इसने आते साथ ही एसपी को कहा है कि जी हाँ जी, एसपी साहब ने कहा जी आप बता दें लाशें किधर हैं। सीधी उन्होंने डायरेक्ट बात पूछी है इससे, बताएं लाशें किधर हैं। ये खैर इसने कहा कि अच्छा मैं बताता हूँ, अच्छा बैठ गया वहाँ पे। इसने तफ्तीशी अफसर से बाकायदा इसने कहा जी मैं अपने वकील को फ़ोन करूँगा। इसने वहाँ पे फ़ोन किया अपने वकील को। उसके बाद वहाँ पे ख़त्म हुआ मामला। फिर इसने वहाँ पे उसने कहा मैं सिगरेट पी लूँ, फिर मैं आपको सारी बात बताता हूँ। इसने वहाँ पे 2 सिगरेट पी, कमरा उसी कमरे में। उसके बाद कमरे की खिड़कियाँ खुली हैं, थोड़ी सी हवा आई है, फिर ये शुरू हुआ। फिर इसने सारी बात बताई है पुलिस को कि मैंने क्या किया। यही उसने कहा जी अच्छा, पुलिस इसमें कहती है कि इसमें ज़रा सी भी नदामत नहीं थी। इस बंदे से जब हमने बातचीत करना शुरू किया है, ये शुरू ही गालियों से हुआ। अपनी बेटी और बेगम को इसने गालियाँ निकाली। बेटी को तो खैर कम निकाली, बेगम पे इसको बड़ा गुस्सा था, इसने बेगम को बहुत गालियाँ निकाली। और फिर इसने बताया मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैं उनको खाना खिलाने लेके गया, खाने के बाद फिर मैंने रिंग रोड पे गाड़ी रोकी, गोलियाँ मारी, 2 गोलियाँ मारी हैं, 2 गोलियाँ उसको, 2 गोलियाँ बेटी को, और मारी भी पेट में है। अंदाज़ा तो इसको था कहाँ से पकड़ा जा सकता, कहाँ से नहीं, कहीं और मारता, निशाना जाना था। अब जब पेट में गोलियाँ मारी और जाके बॉडी फेंक दी, बॉडी जब डिकम्पोज होगी, गोलियाँ निकली नहीं, इसलिए पुलिस ने भी 164 के अब वो करवा के बॉडीज फारग करवा दी। और आपको मज़े की बात इसमें जो काना वाला एसएचओ है जिसको हटा दिया गया इस मामले में, वो बाकायदा हटाया गया, गफलत पे हटाया गया, उसको तब्दील नहीं किया गया। वो क्लोज लाइन क्यों हुआ है, वो इसी मामले में हुआ कि आपने प्रॉपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की इसमें। उसकी जगह फिर ये जो शादरे वाले एसएचओ साहब हैं उनको वहाँ पे पोस्ट किया गया। तो सर इसने इन्फ्लुएंस तो किया अपना केस, पुलिस वाला है। आज भी जब उसको पेश किया अदालत में तो काला नकाब पहनाया था उसको ताकि नज़र ना आए। पुलिस बेटी भाइयों को बचाने के लिए तो बड़ा कुछ करती है। अब देखना ये है कि गिरफ्तार ये हो गया, केस इस पर चल गया, 302 कब लगती है, 302 लगेगी, उसके बाद मामला इसका ख़राब होगा। सही हो गया, बहुत शुक्रिया। उज़ैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, और इन्होंने मुकम्मल तफसील के साथ ये बताया कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी क्यों हुई, कौन से अहम इंकशाफात होने थे, और तहमीना शौकत किन किन पुलिस ऑफिसर्स के नाम लेकर जो है पुलिस की गफलत जाहिर करना चाहती थी। तहमीना शौकत को जो धमकियां दी गई थी वो किन की जानिब से दी गई थी। आज तमाम तर चीज़ों के ऊपर से इंकशाफात उठने थे, इंकशाफात होने थे, और नई चीज़ें जो है वो खुल के सामने आनी थी, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुलतवी कर दिया गया। कमेंट सेक्शन आप सबकी राय के लिए खाली, अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।